हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ सोशलॉजी, जिसमें हम 30वां चैप्टर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट, एसटी का मतलब शेड्यूल ट्राइब्स, और एक होता है बच्चों ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस है, अन्य पिछड़ा वर्ग। ये भारतीय समाज में बच्चों पिछड़े हुए वर्गों में आते हैं और सरकार द्वारा बच्चों इन्हें आरक्षण भी प्रदान किया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, ओबीसी के बारे में हम अपने अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इसमें हम एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। अनुसूचित जाति उसे कहते हैं बच्चों जो पिछड़ी हुई जातियां होती हैं, और ये पिछड़ी बच्चों हमारे समाज में होती हैं। अनुसूचित जनजाति बच्चों जो हमारे समाज का हिस्सा नहीं होते, जैसे जो जंगलों में रहते थे बच्चों, जो मरुस्थल में रहते थे, इनको प्रायः बच्चों हम लोग आदिवासी या वनवासी के नाम से भी जानते हैं। तो उन्हें हम अनुसूचित जनजाति कहते हैं। पर इनसे जुड़ी बच्चों समस्याओं के बारे में जानेंगे। यदि आपसे पूछे बच्चों अनुसूचित जाति जनजाति से रिलेटेड प्रमुख अनुच्छेद, तो 340 और 341 है। तो बच्चों क्या आपको सामाजिक समस्याओं की जानकारी है कि हमारे समाज में कौन कौन सी समस्याएं हैं? और हमारा समाज जो है कई भागों में बटा हुआ है, जिसमें बच्चों मेन क्या है, जाति है और उम्र के हिसाब से। और भी समाज के बच्चों कुछ ऐसे प्रभावी लोग हैं जो गुमनाम हैं, और जब कोई समाज में बच्चों समय के अनुसार नहीं बदलता है तो इसका परिणाम क्या होता है कि उसका पूरी तरीके से सामाजिक विघटन यानी वो खत्म हो जाते हैं। और जब विघटन होता है बच्चों तो कई सारी समस्याओं को जन्म देती हैं। हमारे वहाँ बच्चों जो सामाजिक समस्याएं वो अमानवीय व्यवहार को जन्म देती हैं। ऐसे समाज में वंचितता आ जाती है बच्चों, और इन समस्याओं की तरफ हमें तुरंत ध्यान आकर्षित करते हैं। सामाजिक समस्याएं किसे कहते हैं बच्चों? तो सामाजिक समस्याएं वे समस्याएं हैं जो समाज के एक महत्वपूर्ण भाग को आकर्षित करती हैं, तो उसे हम सामाजिक समस्याएं कहते हैं। हमारे समाज में बच्चों अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, ये लोग जंगलों में रहते थे, और अन्य पिछड़े वर्ग महिलाएं, ये सभी बच्चों समाज में वंचित समझे जाते हैं। और इस पाठ में हम इन वंचित लोगों की समस्याओं के बारे में समझेंगे। और इस पाठ में बच्चों सिर्फ हम दो लोग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बारे में जानेंगे। अगर पूछे बच्चों आपसे कि अनुसूचित जाति किसे कहते हैं? अनुसूचित जाति का अर्थ होता है बच्चों जो हमारे समाज में पिछड़े लोग हैं, जो नीचा समझे जाने वाला काम करते थे, इन्हें अनुसूचित जाति कहते हैं बच्चों। प्रायः अब इनके लिए बच्चों दलित शब्द का प्रयोग ये अपने आप में करते हैं। दलित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? निचला हुआ, कुचला हुआ। उसके बाद आता है बच्चों दूसरा शब्द अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति, इनको प्रायः बच्चों वनवासी भी बोलते हैं। ये लोग जो मरुस्थल जंगलों में रहा करते थे, आज अलग अलग धर्मों में प्रवेश पा लिया है बच्चों इन्होंने। तो इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य क्या है बच्चों? सामाजिक समस्याओं को जानेंगे। अस्पृश्यता को बच्चों आम बोलचाल में छुआछूत कहते हैं, और छुआछूत का मतलब होता है कि एक दूसरे को छूकर अपवित्र हो जाते थे कुछ लोग, तो उसे छुआछूत कहते हैं। अनुच्छेद 17 बच्चों छुआछूत को खत्म करता है। अनुसूचित जाति जनजातियों की समस्याओं के बारे में जान सकेंगे। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं अनुसूचित जनजातियों की समस्या। तो हमारे वहाँ पे बच्चों अनुसूचित जातियाँ वे हैं जो परंपरागत जाति व्यवस्था में सबसे नीचे आती हैं। तो इनकी विशेषताएं क्या बच्चों? ये सबसे नीचे आते हैं, और ये जातियाँ बच्चों जो गंदे धंधे होते हैं ना वो करते थे, और इनको प्रायः बच्चों अपवित्र व प्रदूषित भी कहते हैं। गंदगी की जो धारणा जोड़ी जाती है बच्चों, वही इन लोगों को अपवित्र बना देती है। अनुसूचित जातियों के साथ ये सब नाम जोड़े जाते हैं। उनको शूद्र बोलते हैं बच्चों, दास भी बोलते हैं, चांडाल भी बोलते हैं, मलेच्छ भी बोलते हैं, अस्पृश्य और हरिजन बोलते हैं। यदि आपसे पूछे बच्चों हरिजन शब्द किसने कहा था अनुसूचित जातियों के लिए, तो महात्मा गांधी ने कहा था। और हरिजन का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों ईश्वर की संतान, तो महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द कहा था। साथ ही में बच्चों स्वतंत्र भारत की सरकार यानी राष्ट्रपति ने अक्टूबर 1950 में बच्चों
भारत के संविधान के अध्याय 8 में अनुच्छेद बच्चों 341 और अनुच्छेद 342 में इन्हीं अनुसूचित जाति और जनजातियों का वर्णन किया है बच्चों। हमारे देश में 700 से ज़्यादा बच्चों ये जातियां हैं, अनुसूचित जातियां हैं। इसमें बच्चों चमार, दुसाध, डोम, पासी, मेहतर, महार, बलाई, द्रविड़ जैसे कई सारे प्रभावी अनुसूचित जातियां हैं। अनुसूचित जातियां बच्चों अपनी पहचान अब ज़्यादातर दलित के नाम पे कर रहे हैं और दलितों को ऊंचे पद आज दिए जा रहे हैं। वे कुछ राज्यों में तो मुख्यमंत्री जैसे यूपी, बिहार और भारत के राष्ट्रपति पद तक आसीन हो चुके हैं। अगर पूछो बच्चों 2001 के अनुसार हमारे समाज में बच्चों 15% या अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। तो अलग अलग राज्यों में बच्चों इनकी स्थिति अलग अलग है ना। भारत के गंगा मैदानों में 51% लोग अनुसूचित जाति हैं। पहाड़ी इलाकों जो हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्वी राज्यों का है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यहाँ पे अनुसूचित जाति के लोग बच्चों बहुत ही कम पाए जाते हैं। अनुसूचित जातियों को बच्चों सबसे मेन प्रावधान है, सरकार ने बच्चों इनको आरक्षण दिया है ताकि ये अपनी स्थिति को ऊपर उठा सकें। संसद में आरक्षण है बच्चों। संसद में एससी के लिए कितना 84 और एसटी के लिए बच्चों 47 सीटें आरक्षित की गई है। राज्य की विधानसभा में भी इनको आरक्षण प्राप्त है। उसके बाद बच्चों अगला है अनुसूचित जाति और जनजातियों की समस्याओं को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। 3 भाग में बच्चों पहला तो है अस्पृश्यता या प्रदूषण संबंधी समस्या, ये पहला है बच्चों। दूसरा आता है बच्चों निर्धनता संबंधी समस्या, इन सब के बारे में बच्चों बारीकी से पढ़ेंगे। और तीसरा आता है बच्चों अस्पृश्यता अपराध अधिनियम और 1955 में आया था बच्चों, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला अस्पृश्यता आम बोलचाल में छुआछूत कहते हैं। अनुच्छेद 17 ने बच्चों छुआछूत को खत्म कर दिया और प्रदूषण जैसी समस्याएं। तो अनुसूचित जातियों को ऐसा काम करना पड़ता था बच्चों जो गंदा और अपवित्र माना जाता था। उन्हें पारवाना और मरे हुए जानवरों को उठाना पड़ता था बच्चों। पेशाब घर धोने पड़ते थे, साथ ही साथ में दूसरों के कपड़े धोने पड़ते थे। शमशान घाट पर भी उन्हें कुछ प्रदूषित कार्य करना पड़ता था। इनके जितने धंधे थे बच्चों अपवित्र समझे जाते थे, इसीलिए इनके साथ बच्चों अस्पृश्यता यानी छुआछूत किया जाता था और इनको अपवित्र माना जाता था। अब हम जानेंगे बच्चों कि अस्पृश्यता के परंपरागत कार्यों को अनुसूचित जातियां ही करती थी, इसलिए उनमें निम्नलिखित योग्यताएं होती थी। सबसे पहले बच्चों सामाजिक संपर्क का अभाव होता था। इनकी समस्याओं में सबसे पहला समस्या है बच्चों अस्पृश्यता या प्रदूषण संबंधित समस्या। तो उसमें पहला लिखना कि सामाजिक संपर्क का अभाव होता है बच्चों। जो अनुसूचित जातियों के लोग होते हैं ना, गांव के सभा और पूजा पाठ में भी भाग नहीं ले सकते थे, वो झोपड़पट्टियों में रहते थे बच्चों। दूसरा सार्वजनिक कुओं और तालाबों के उपयोग पे इन पे प्रतिबंध लगाया दिया जाता था। जो अनुसूचित जाति की जनजाति के लोग थे ना, वो सार्वजनिक कुएं और तालाब का पानी नहीं पी सकते थे बच्चों, क्योंकि इनको अछूत माना जाता था और इनके अपने ही कुएं और तालाब थे। तीसरा बच्चों इनका मंदिर में भी प्रवेश निषेध था, यानी अनुसूचित जाति के लोग पूजा पाठ के लिए मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। मंदिर में सिर्फ ऊंची जाति के लोग ही जाते थे। उसके बाद आता है बच्चों अगला आपका इसमें है अन्य व्यावसायिक जातियों से सेवा ले सकते थे, यानी सेवा देते थे। ज़्यादातर बच्चों जो पुरोहित, कारीगर, धोबी, डोम आदि जो अछूत जातियां हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ सेवा कर सकते थे। ये बात भी ध्यान रखना। पके हुए भोजन की अस्वीकृति थी, यानी इनके द्वारा पकाया गया खाना जो ब्राह्मण होते थे ना, वो नहीं खा सकते थे बच्चों। शूद्रों द्वारा बनाए गए पक्के खाने को उच्च जातियां नहीं खाती थी। अनुसूचित जातियों के हाथ पानी भी उच्च जातियां नहीं लेती थी बच्चों। ये पुराने टाइम की बात है कि पहली समस्या अनुसूचित जाति जनजाति की अस्पृश्यता या प्रदूषण की समस्या। दूसरी पढ़ेंगे बच्चों हम निर्धनता जनित समस्या, और तीसरी हम पढ़ेंगे बच्चों अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के बारे में। तो अस्पृश्यता प्रदूषण की समस्या में बच्चों हमने जाना कि सामाजिक संपर्क का अभाव था, सार्वजनिक कुओं और तालाबों पर प्रतिबंध था, मंदिर में प्रवेश निषेध था। चौथा अन्य व्यावसायिक जातियों से सेवा ले सकते थे, पके हुए खाने की अस्वीकृति थी, दूसरों पर निर्भर रहते थे बच्चों, इनकी परिस्थिति और सामंजस्य नहीं थी। संविधान ने अनुसूचित जातियों को अस्पृश्यता से मुक्त तो कर दिया है बच्चों, लेकिन ये ऊंची जातियों पे आज भी निर्भर है बच्चों। आज भी कृषि का कार्य उन्हीं के वहाँ पे करते हैं और ये एक मजदूर बनकर ही रह गए हैं। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। अनुसूचित जनजातियों की समस्या पहली अस्पृश्यता या प्रदूषण की समस्या।
इसके बाद बच्चों आपका दूसरी समस्या है निर्धनता जनित समस्या। तो अनुसूचित जातियों को एक लंबी अवधि तक बच्चों आर्थिक अधिकार नहीं दिया गया था, इसलिए वो गरीब के गरीब ही रहे और दूसरों पर निर्भर रहे बच्चों। और इसीलिए अनुसूचित जातियों की गरीबी से जुड़ी निम्न समस्याएं। पहली समस्या है बच्चों भौतिक वंचितता। इसका अर्थ होता है बच्चों कि अनुसूचित जाति के पास मकान, जमीन, पशु, जवाहरात ये सारी चीज़ नहीं, यानी भौतिक चीज़ें नहीं है, तो इसे हम भौतिक वंचितता कहते हैं। उसके बाद दूसरा आएगा बच्चों भूमि का अभाव, यानी इनके पास प्राय अपनी खुद की भूमि भी नहीं होती थी। आवास और कृषि के लिए बच्चों अनुसूचित जातियों के पास भूमि का अभाव था, ये भूस्वामी पे ही डिपेंड थे और भूस्वामी बड़ी जाति के लोग होते थे और इनका शोषण करते थे। तीसरा बच्चों शैक्षणिक पिछड़ापन, ये शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े थे, इनकी आर्थिक निम्न दशाएं होती थी, इसलिए अपने बच्चों को स्कूलों में प्रवेश नहीं दिला पाते थे और साथ ही साथ में स्कूल में इनको जाने भी नहीं दिया जाता था बच्चों, तो ये भी ध्यान रखना। चौथा आएगा रोजगार और सरकारी नौकरी में भी बच्चों इनको कम प्रतिनिधित्व प्राप्त था, और अगर प्राप्त भी था बच्चों तो सिर्फ ये सफाई कर्मी, चौकीदार और चपरासी का ही काम करते थे, यानी वही काम इनको आसानी से मिल पाता था। पांचवा बच्चों ऋणग्रस्तता। ऋणग्रस्तता मतलब ये लोग उधार ले लेकर ना कर्ज जाल में फंस गए थे बच्चों, और इनसे प्राय बंधुआ मजदूरी कराया जाता था, यानी बिना पैसे दिए काम कराया जाता था या बहुत ही कम पैसा देकर काम कराने को हम बंधुआ मजदूरी कहते हैं। ऋणग्रस्तता का अर्थ होता है बच्चों कि ये आदिवासी अनुसूचित जाति के लोग ऋणग्रस्तता यानी कर्ज जाल में भी फंस गए थे, तो यह आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे गरीबी से संबंधित समस्या तब बच्चों भौतिक वंचितता था, भूमि का अभाव था, शैक्षणिक पिछड़ापन, रोजगार और सरकारी नौकरी के बारे में, ऋणग्रस्तता और बंधुआ मजदूरी। उसके बाद आता बच्चों स्वास्थ्य और पोषण। तो अनुसूचित जाति के लोगों के पास ना तो उचित पेशाब घर होता था और ना ही शौचालय होता था बच्चों। ये गंदी बस्तियों में निवास करते थे जहाँ पे समुचित नाली व्यवस्था भी नहीं होता था। उनके पास ना तो कुएं थे बच्चों, ना ही पीने के लिए कुछ पानी होता था, हेडपंप होता था। इसीलिए उनके साथ बच्चों सातवां पॉइंट लिखना अत्याचार भी होता था। तो अनुसूचित जातियों को अत्याचार भी सहना पड़ता था। उनके जानवरों और मकानों को अक्सर जला दिया जाता था, बकरा व मुर्गा छीन लिया जाता था, स्त्रियों का बच्चों अपमान किया जाता था। तो ये है बच्चों गरीबी से रिलेटेड समस्या। हम इसमें बच्चों अनुसूचित जातियों की 3 समस्याएं जानेंगे। पहला अस्पृश्यता या प्रदूषण की समस्या, दूसरा निर्धनता जनित समस्या। अब हम आएंगे बच्चों तीसरे पे जिसमें अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बच्चों 1955 में आया था। सरकार ने बच्चों एससी और एसटी के साथ जो भेदभाव होता था उसको खत्म करने के लिए समानता का अधिकार लाई। साथ ही साथ में अनुच्छेद 17 में उसने छुआछूत को भी अंत कर दिया, लेकिन फिर भी उनके साथ भेदभाव हो रहा था बच्चों। तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में आया था बच्चों। भारत के संविधान में 17वें अनुच्छेद ने छुआछूत को प्रतिबंधित कर दिया। इसके लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 भी आया बच्चों। और नौकरी पाने, पीने के पानी का भंडारण, पूजा पाठ, चाय की दुकान, होटल पर काम करना, रेलगाड़ी या बस पर यात्रा करना, सार्वजनिक स्थान का उपयोग करना, अस्पताल में भर्ती होना आदि क्षेत्रों में बच्चों अस्पृश्यता को खत्म कर दिया गया था। इन सब अस्पृश्यता गतिविधियों पर सरकार सजा देने लगी बच्चों। तो अस्पृश्यता अपराध संशोधन तथा विविध अधिनियम 1976 में, यानी इसमें संशोधन किया गया बच्चों 1976 में, और इसमें दंड का प्रावधान दे दिया गया। दंड कैसे बच्चों? अगर एक बार अपराध करते हो तो तुम्हारे ऊपर 100 से लेकर 500 रुपये तक जुर्माना लग सकता है, और 1 महीने से 6 महीने तक तुम्हें जेल में भेजा जा सकता है। दूसरी बार करते हो बच्चों तो 200 से लेकर 500 तक जुर्माना लगेगा, 6 महीने की सजा भी हो सकती है बच्चों। तीसरी बार बच्चों 200 से लेकर 10,000 जुर्माना, तो ये भी ध्यान रखना। इन सब निषेधात्मक कार्यवाही के होते हुए भी आज भी हमारे समाज में बच्चों लेकिन अस्पृश्यता देखी जाती है। और सबसे ज़्यादा तो अस्पृश्यता कहाँ होती है बच्चों? गांव में होती है। शहरी क्षेत्र में भी ये प्रचलित है, लेकिन गांव में बच्चों मानसिक रूप से ज़्यादा लोग इसके बीमार यानी अस्पृश्यता करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। आइए बच्चों अब इसके कुछ पाठगत प्रश्न हैं 30.1 के। वंचितता गरीब और निर्भर व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता को क्या करती थी? छीन लेती थी। अनुसूचित जातियां अस्पृश्यता व्यवहार यानी प्रदूषित व्यवहार क्या करती थी? अनुसूचित जातियों को डैश के कारण निरुयोग्यता से ना अस्पृश्यता के कारण बच्चों अनुसूचित जातियों द्वारा पका हुआ खाना स्वीकार नहीं किया जाता था। अनुसूचित जातियां पानी का निजी कुओं से नहीं भर सकते थे, यानी अनुसूचित जातियां बच्चों पानी जो है
निजी नहीं आएगा बच्चों, इसमें आएगा सार्वजनिक, यानी जो सभी का था उससे नहीं भर सकते थे, यानी वो खुद अपने निजी कुओं का इस्तेमाल कर सकते थे। अगला आता है बच्चों अनुसूचित जनजातियों की समस्या। तो क्या आपने अनुसूचित जनजाति के बारे में सुना है? मैंने बताया था बच्चों अनुसूचित जनजाति वो लोग हैं जो हमारी जाति व्यवस्था से बाहर थे। ये लोग ये पहाड़, जंगल, तटीय गांव, मरुस्थल स्थान, टापू आदि क्षेत्रों में रहा करते थे। बाद में बच्चों ये कोई हिंदू बन गया, कोई इस्लाम, किसी ने ईसाई धर्म को अपना लिया बच्चों। आदिवासी लोगों में बहुविवाह और एकल विवाह की परंपरा है बच्चों। कुछ आदिवासी लोग बहुविवाह अपनाते हैं, जैसे टोडा, खासा, जौनसर, बावर हो गया बच्चों। लेकिन कई सारे आदिवासी बच्चों आज भी आदिवासी में ही बच्चों मातृ सत्तात्मक परिवार है। कैसा है? मातृ सत्तात्मक। कुछ जातियां हैं जैसे मातृ स्थानीय विवाह का प्रचलन भी है, मातृ स्थानीय परिवार भी है, जैसे खासी, जयंती और गारो। यदि आपसे पूछे मातृ सत्तात्मक जनजाति कौन सी? खासी जनजाति बच्चों, है ना। खासी के बाद बच्चों गारो जनजाति और जयंतिया जनजाति, ये क्या है? मातृ सत्तात्मक है। आदिवासियों की बच्चों परंपरागत अर्थव्यवस्था है, वो फल इकट्ठा करते हैं, शिकार करते हैं, मछली को मारते हैं और कृषि करते हैं बच्चों। उनके अपने साप्ताहिक बाजार यानी हाट भी होते हैं। इससे पहले बच्चों उनमें वस्तु विनिमय की व्यवस्था थी, यानी किसी के पास एक वस्तु विनिमय मतलब वस्तु के बदले वस्तु लेन देन करते थे, किसी भी पैसे की जरूरत नहीं होती थी वहाँ पे ना। आदिवासियों की अर्थव्यवस्था बच्चों जीविकोपार्जन की थी, यानी वो अपना खुद पेट भरने के लिए कमाते थे, खाते थे, ज़्यादा इकट्ठा वो नहीं करते थे। हमारे वहाँ लगभग 461 बच्चों अनुसूचित जनजातियाँ हैं और 700 अनुसूचित जातियाँ हैं। ऐसे समूह में 75 तो ऐसे जिनकी पहचान आदिम जनजाति समूह के रूप में की गई बच्चों, यानी बहुत ही पिछड़ा हुआ। साथ ही में बच्चों इनकी जनसंख्या तो बहुत कम है, साक्षरता भी इनका कम है, यानी पढ़े लिखे भी नहीं है। इनके पास कृषि तकनीक बहुत सामान्य है बच्चों। अनुसूचित जनजातियां अगर पूछे कुल जनसंख्या का तो यह 8% पाई जाती हैं। आज अधिकांश अनुसूचित जनजातियां बच्चों आदिवासी धर्म को अपना रही हैं बच्चों, लेकिन कुछ हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, ईसाई के अनुयायी बन गए हैं। आदिवासियों की इस व्यवस्था के कारण ही इनके रीति रिवाज, परंपरा, त्योहार, कला, नृत्य इन सभी को इन्होंने छोड़ दिया है ना। तो इसलिए आदिवासी संस्कृति में बच्चों खतरा मंडरा रहा है ना। इन सभी के कारण बच्चों आदिवासी की जो जीवन पद्धति है वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। एससी बच्चों यानी अनुसूचित जाति की समस्याओं के बाद अब हम एसटी की समस्याओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इनकी समस्या बच्चों जंगल से जुड़ी समस्याएं। तो जंगल में पहले आदिवासी रहते थे, है ना, लेकिन वे शिकार करते थे, कारीगरों के काम करते थे बच्चों। लेकिन आज आदिवासी जंगल से कुछ बना नहीं सकते, है ना। आज जंगल में कई आदिवासी रहते हैं, परंतु वो जंगल की लकड़ी का प्रयोग भी नहीं कर सकते। जंगल में आर्थिक गतिविधियां भी वो लोग नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार ने इन सब पे प्रतिबंध लगा दिया है। दूसरा आता है बच्चों कृषि संबंधी समस्या। तो कुछ आदिवासी जो खेती करते हैं उन्हें कृषि संबंधित आदिवासी भी कहा जाता है, जैसे ओराव, मुंडा, संथाल। ये आदिवासी कृषि भूमि पहाड़ी, जंगल और तलहटों में पाए जाते हैं। वे पहाड़ी जमीन होते हैं और वहाँ पे कृषि को जोतने का तरीका बच्चों बिल्कुल अलग होता है और इसके बारे में उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो आदिवासियों को बच्चों कृषि समस्या भी होती है, जिससे उनकी साल भर में पैदाइश बच्चों बहुत ही कम हो पाती है और भुखमरी की कगार आ जाती। तीसरा आता है बच्चों भूमि अलगाव। तो ब्रिटिश काल से लेकर आदिवासियों की भूमि रेल में चली गई बच्चों। आवासीय बस्तियां हो गई, बाजार, अस्पताल के लिए उनसे छीनी जा रही है बच्चों, यानी उनसे भूमि उनकी छीनी जा रही है। चौथा आता है ऋणग्रस्तता और बंधुआ मजदूरी। तो यही जैसा अनुसूचित जातियों में था इनमें और इसमें भी है। ऋणग्रस्तता अर्थात मतलब कर्ज जाल में आदिवासी लोग फंसते जा रहे हैं और उनसे जबरदस्ती बच्चों बंधुआ मजदूरी यानी काम कराया जा रहा है बिना पैसे देकर या बहुत ही कम पैसों पे। स्वास्थ्य और पोषण की समस्याएं हो जाती है बच्चों, और ये लोग क्योंकि ज़्यादातर शिकार करते हैं बच्चों, इसलिए इनको सही से पोषण नहीं मिल पाता। परिवार के सदस्य भी इनके सही से नहीं रह पाते और आदिवासियों में बच्चों भूखमरी की कगार पे ये लोग आ जाते हैं, जिससे इनके स्वास्थ्य और पोषण की समस्या बिगड़ जाती है। अगर ये बच्चों बीमार भी हो जाते हैं तो ये अपना इलाज अस्पताल में जाकर नहीं करा पाते। तो ये सब ध्यान आपको रखना है। आदिवासियों में बच्चों संचार का अभाव है, यानी दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, ये अपनी समस्याओं को एक जगह नहीं पहुंचा पाते।
स्थानांतरण के प्रभाव है बच्चों, यानी अपने ही राज्य में राज्य से बाहर काम करने की समस्या, यानी बाहर जाते हैं, भट्टे पे दिहाड़ी मजदूर ईंट बनाने का काम करते हैं बच्चों, उनको वहाँ पे दबाया जाता है और उनका शोषण किया जाता है। आदिवासियों में बच्चों शिक्षा का अभाव है बच्चों, यानी इनको शिक्षा से ज़्यादा बच्चों इन यहाँ के बच्चों की भोजन की आवश्यकता होती है, यानी भोजन की नीड्स पूरी करते हैं। उसके बाद में आता है बच्चों आपका ये आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है लगातार, क्योंकि बड़े बड़े औद्योगिक शहर बन रहे हैं, जैसे रांची, बोकारो, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला बन रहा है। पहचान की भी समस्या है बच्चों कि ब्रिटिश युग से लेकर आदिवासी जो है अपनी पहचान के लिए चेतन रहे हैं। उन्होंने जागीरदारों, जमींदारों और ब्रिटिश राज के खिलाफ जो है आंदोलन कई सारे किए हैं। तो ये बच्चों 10 समस्याएं हैं जो कि अनुसूचित जनजातियों से जुड़ी हुई है। और इसमें बच्चों मैंने आपको इन अनुसूचित जनजातियों में बच्चों सबसे पहले मैंने बताया था कि अनुसूचित जाति और जनजाति की जो समस्या है दोनों लगभग सेम है। पहली इनकी समस्या बच्चों जंगल से जुड़ी समस्या थी, दूसरी कृषि से जुड़ी समस्या है, तीसरी बच्चों मैंने बताया था भूमि अलगाव है, चौथा ऋणग्रस्तता और बंधुआ मजदूरी है, पांचवा है बच्चों स्वास्थ्य और पोषण की समस्या इन आदिवासियों की, छठा संचार की समस्या, सातवां स्थानांतरण की बच्चों, आठवां शिक्षा का अभाव है, आदिवासी का विस्थापन और 10वां पहचान की समस्या। तो कुल मिलाकर बच्चों सोशियोलॉजी हार्ड से हार्ड भी है और इजी से इजी भी है। आपको बस शब्दों को एक बार सुन लेना है, पॉइंट्स को याद कर लेना है। गारंटी दे रहा हूँ बच्चों आपके 95% मार्क्स आ जाएंगे। आइए बच्चों कुछ पाठगत प्रश्न की बात करते हैं। तो अनुसूचित जनजातियां अधिकतम मैदानों में पाई जाती है, गलत। पहाड़ मरुस्थल में होती हैं। अनुसूचित जनजातियों की संख्या देश के मध्य भाग में ज़्यादा है बच्चों, सही है। शिकार और फल इकट्ठा करना आदिवासियों की आर्थिक गतिविधि थी, सही है। तलहटी की भूमि को दौन भूमि भी कहते हैं, सही है बच्चों। आदिवासियों को भूमि अलगाव और विस्थापन की समस्या, ये बात भी सही। आइए बच्चों कुछ पाठगत प्रश्न जो हमारे चैप्टर से जो हमने पढ़ा बनते हैं बच्चों। सामाजिक समस्याएं किसे कहते हैं? तो समाज में आने वाली समस्याएं बच्चों सामाजिक समस्याएं कहलाते हैं। जैसे बच्चों SC, ST और OBC के साथ होता है। वंचितता को प्रभावित कीजिए। वंचितता मतलब कि संसाधनों का अभाव होता है, उनके पास कुछ नहीं होता। अगला बच्चों अस्पृश्यता, आम बोलचाल में छुआछूत कहते हैं बच्चों, है ना। अनुसूचित जातियाँ किससे कहते हैं? जो समाज में पिछड़े लोग होते हैं। वे गरीबी से जुड़ी कोई 5 समस्याएं बताइए। तो इनके बच्चों मैंने आपको 3 समस्याएं बताए थे, अस्पृश्यता, प्रदूषण संबंधी समस्या, और एक बताया था बच्चों गरीबी से जुड़ी समस्या, और आपको एक बताया था बच्चों अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, गरीबी से जुड़ी में बच्चों आपको मैंने उसके बारे में भी बता रखा है। अगला आता है बच्चों अनुसूचित जनजाति किसे कहते हैं, उनकी महत्वपूर्ण 5 समस्याएं। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर। हम सोशियोलॉजी की बच्चों सीरीज में जल्दी बहुत सारे चैप्टर आपको करा देंगे बच्चों। अभी हम बच्चों लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं आपका, क्योंकि जो हमारे लिए बच्चों सबसे इजी है पहले वो कंप्लीट करेंगे। हम मॉड्यूल वाइज बच्चों आपका कोर्स कराते जाएंगे, जिसमें ज़्यादा मार्क्स कहेंगे आपको वही पढ़ना है। टोटल 20-22 चैप्टर है बच्चों और बहुत कम टाइम है, तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट कर लें। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको वीडियो समझ में आई है। वीडियो समझ में आई हो बच्चों तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। पसंद आई वीडियो तो लाइक करना बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।